नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले 60 दिनों में अग्नि में जल उठे हैं शनि और मंगल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। देखिए, काफी लंबे समय से आप बहुत परेशान चल रहे हैं। आपके बिगड़े काम नहीं हो पा रहे हैं। जिस काम में आप हाथ डालते हो उस काम में कोई न कोई अड़चन आ जाती है। और अब तो आपका कॉन्फिडेंस भी इतना डाउन हो गया है कि आपको कोई नया काम करने के लिए अंदर से आवाज भी नहीं आती है। मित्रों, इसके पीछे का जो कारण है हम आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो आपसे छोटा सा अनुरोध करते हैं कि वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। और आपके जीवन में जितनी भी समस्या चली आ रही है उनका भी हमने आगे इस वीडियो में उपाय बताया है। तो आपके जीवन में रैन बसेरा किसका है, क्या दुखों का है? यह दुख आपके जीवन से क्यों कम नहीं हो रहे हैं? क्यों हर समय आपके जीवन में दुख लगे रहते हैं? चाहे वह शारीरिक दुख हो, चाहे अपनों से मिलने वाले दुख हो, चाहे औलाद के दुख हो, चाहे एक भौतिक सुख का जीवन में न होना इसके दुख हो। दुख हर तरह से होते हैं। किसी न किसी कारण से इंसान दुखों में उलझा रहता है। जब दुख लंबे समय तक इंसान के जीवन से न जाए तब यह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि ऐसा क्या कारण है, क्या ज्योतिष कारण है, क्या मेरी किस्मत से जुड़े कारण हैं, जो मुझे पल पल में और लंबे समय तक दुख ही दुख दे रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे दुख जो जीवन में हमेशा इंसान के जुड़े रहते हैं, या फिर यूँ कहें कि इंसान के जीवन में दुखों का ही रेन बसेरा हो जाता है। सुख, चाहे भौतिक सुख हो, चाहे अपनों से मिलने वाले सुख हो, चाहे किसी भी प्रकार का सुख हो, इंसान के जीवन में कहीं आसपास भी नहीं फटकते हैं और इंसान दुखों से उलझते हुए अपने जीवन का काफी समय व्यर्थ कर देता है, जो कि इंसान एंजॉय कर सकता था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे क्या कारण होते हैं और इन दुखों को कैसे हम अपने जीवन से निकाल सकते हैं। आपने केतु के बारे में तो सुना ही होगा। केतु हमारे जीवन में अगर शुभ हो तो इंसान को जीवन में हर तरह की ऐश और शोहरत देता है, हर तरह के एंजॉयमेंट देता है। पर जब केतु ही डिस्टर्ब हो जाए तो इंसान दुखों के अलावा जीवन में कुछ नहीं बोल पाता है। केतु के खराब होने के कई कारण हैं। अगर हम बात करें कि केतु अगर कुंडली में खराब हो जाता है तो उसके कारण क्या होते हैं? सूर्य शुक्र की युति हो जाए, चंद्र शनि की युति हो जाए, अगर केतु कहीं गलत भाव में चला गया तब शुक्र कुंडली में मारा जाता है, तब भी केतु खराब होता है। और खराब केतु खराब कुंडली में देखने में तो बहुत अच्छा बैठा हुआ है ऐसा लगता है, पर उस केतु के छुपे छुपाए परेशानियां और लक्षण हमेशा हमें हमारे जीवन में कहीं न कहीं हमें परेशान करती रहती है। व्यक्ति चाहता तो बहुत कुछ है कि वो इंसान अपने जीवन में हमेशा सुखों को पाए, दुखों पर जीत हासिल करे और सुखों का आनंद उसके जीवन में, उसके परिवार में खुशियां लेकर आए। पर जब केतु डिस्टर्ब हो जाता है तब ऐसे केस पर लोगों की सलाह भी उल्टी पड़ जाती है, यानी कि वो अच्छे के लिए सलाह देते हैं या फिर कई बार तो अपने फायदे के लिए लोगों को सलाह देते हैं कि आप अपना मकान बेच दो, आप यह कर दो, आप औलाद को बेदखल कर दो। ऐसे ही सलाहों में भी इंसान फंस जाता है। जब केतु खराब होता है, इंसान को जो सलाह दूसरे देते हैं वो इंसान को परेशानी में डाल देती है। अब केतु अगर आपको लग रहा है इस तरह से आपके जीवन में दुख दे रहा है, वह शारीरिक दुख दे रहा है। शारीरिक दुखों में सबसे ज्यादा इंसान की हड्डियों में परेशानी क्रिएट करता है। इंसान के जॉइंट्स दुखते हैं, इंसान को पेशाब की दिक्कत होती है। यह सब दिक्कतें किडनी, पेशाब, हड्डियां, जोड़, यह सब केतु से देखी जाती है। अगर व्यक्ति के जीवन से लंबे समय तक दर्द नहीं जा रहा है तो समझ लीजिए कि यह केतु के बुरे लक्षण हैं। मान लीजिए केतु आपको बुरे लक्षण दे रहा है और आपको यह पहचान भी हो गई है कि केतु अब बुरे लक्षण दे रहा है, तो केतु के उपाय के लिए आपको क्या करना है? कुछ उपाय हैं जो कि केतु के असर को जीवन में आते ही उनको सही करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। पहले उपाय की अगर हम बात करें तो वह होता है मछलियों को कुछ न कुछ देने का उपाय। आपके यहाँ कोई नदी नहर है तो आप वहाँ जाइए, मछलियों को 7 अनाज के आटे से बनी हुई गोलियां डालिए। आप किसी से सलाह लेने से पहले, आपको पता है केतु आपका खराब है, बुरे लक्षण दे रहा है, तो कोई भी काम करने से पहले अपने आसपास कोई नदी, नहर, नाला तलाश लीजिए जहाँ पर मछलियाँ हो। आपने क्या करना है, आप 7 अनाज जो होता है
आपको मार्केट से ही मिल जाएगा यह आटा। कुछ आटे की गोलियां बना लीजिए छोटी छोटी और जाइए उस नदी नहर के किनारे जहां पर मछलियां हो, वहां पर जाकर मछलियों को गोलियां डालिए। आप गोलियां डालेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली सच्ची और अच्छी सूझबूझ देने की शक्ति आपको मिलेगी। यह शक्ति कैसे मिलेगी समझ लीजिए। 7 अनाज का कारक जो है वह शुक्र ग्रह से संबंधित है। शुक्र ग्रह से संबंधित चीज हमने शनि यानी कि मछलियों के पास पहुंचानी है। मछलियों के पास पहुंचकर जो शनि के एजेंट है राहु और केतु, यहाँ पर केतु उच्च होता है क्योंकि शुक्र और शनि का जब भी मेल होता है तब केतु पॉजिटिव बनता है। यह आपको एक अच्छी सूझबूझ देने में काम करेगा। हो सकता है कि आपको पहली बार में ही इस उपाय के इफेक्ट दिखाई दे। पॉजिटिविटी इतनी आएगी कि आप खुद महसूस करोगे। अच्छी सोच आपके अंदर जागृत होगी। अच्छा डिसीजन ले पाओगे। किसी के चक्रों में नहीं रहोगे। अच्छी तरह से डिसीजन लेकर अपने जीवन में संकट नहीं आने दोगे। न ही कष्टों में फंस पाओगे और कष्ट चल रहे हैं तो उनसे निकल पाओगे। अब दूसरा उपाय क्या होता है। मान लीजिए सूर्य और शनि का योग है, तब भी यहाँ पर केतु खराब हो जाता है। मान लीजिए सूर्य शनि आपके कुंडली में खराब है तो ग्रहण के उपाय करते रहिए जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। पूजा वाला नारियल, काले सफेद तिल, बादाम, उड़द, इन चीजों को काले कपड़े में लपेट के जल प्रवाह करते रहिए। एक रेमेडी हो गई। जब भी सूर्य और शुक्र कुंडली में इकट्ठे हो तब ऐसे केस में यह दिक्कत बहुत ज्यादा देता है। औलाद की दिक्कतें दे सकता है, आपकी शरीर की दिक्कत दे सकता है। ओवरऑल केतु को डिस्टर्ब करने वाला यह योग होता है। इस योग के लिए कांसे की कटोरी में लाल गेरू लेके जल प्रवाह करते रहिए कटोरी के सहित, तभी केतु के आपको अच्छे असर देखने को मिलेंगे। अब चंद्र और शनि देखिए, 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और चंद्र और शनि की युति जिसकी भी कुंडली में है वह लोग तो यह काम जरूर करे क्योंकि चंद्र और शनि का योग ही केतु को नेगेटिव कर देता है। यह उपाय आपने ग्रहण के समय करना है। पूजा वाला नारियल, काले सफेद तिल और साथ में साबुत उड़द, बादाम, यह सारे काले कपड़े में लपेटकर जल प्रवाह कर आइए। जल प्रवाह नहीं कर सकते तो मंदिर में देकर आइए। इसके साथ साथ अगर हम दुखों की बात करें तो जब किसी इंसान को चोट लगती है, आपने देखा होगा तो बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, हल्दी वाला दूध पिलाते हैं। क्यों पिलाते हैं, कभी आपने सोचा है? जब दुख यानी कि दर्द शरीर में आ गया तो वह केतु है और केतु के दोष दूर करने के लिए चंद्र और बृहस्पति की मदद ली जाती है। चंद्र हो गया दूध, बृहस्पति हो गए हल्दी, यह दिया जाता है ताकि उसके शरीर से वह दुख दर्द कम हो, किसी प्रकार का सेप्टिक न बने, किसी प्रकार से आगे जाकर दिक्कतें न हो। यह लॉजिक होता है कि हम क्रमांक दूसरे ग्रहों को इस्तेमाल करके अपने उस ग्रह की जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सही कर रहे होते हैं। अब इसके साथ साथ मान लीजिए आपने केतु को सही करना है तो केतु को सही करने के लिए केसर का तिलक बृहस्पति को उच्च करिए, यानी कि बृहस्पति को अच्छा करे। केसर माथे, जुबान, नाभि, कानों पर भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ एक लहसुनिया रत्न होता है वह पहन सकते हैं अपने इंडेक्स फिंगर में या फिर सुलेमानी। अब यह जो रत्न होंगे या तो पंच धातु में पहने, सोने में पहने या पीतल में पहनिए, क्योंकि हर एक रत्न का काम करना डिपेंड करता है कि इसके साथ आपने कौन सी धातु का इस्तेमाल किया है, क्या उसके मित्र ग्रह की है। और पंचधातु तो एक ऐसी धातु है जो हर एक रत्न के साथ काम कर जाते हैं। किसी भी रत्न के साथ पहन लीजिए, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। कई लोगों को चांदी नुकसान करती है, सोना नुकसान करता है, सूट नहीं करता तो पंचधातु में पहनिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 100% सूट करेगा। अब इसके साथ साथ केतु को और अच्छा करने का सिंपल तरीका, मान लीजिए आप नहीं ज्यादा उपाय कर पा रहे, नदी नहर नहीं है, तो आप एक काम करिए, एक आंवले का पौधा अपने घर के आसपास कहीं लगा दीजिए। घर में मत लगाइए, घर के आसपास लगा दे या कहीं धर्म स्थान या मंदिर में जाकर लगा दीजिए और उसकी डेली आप सेवा करिए। सेवा कैसे करनी है, उसको बढ़ने दीजिए, 4 दीवारी कर दीजिए, जाली लगा दीजिए ताकि वह खराब न हो। उसके ऊपर आप जल चढ़ाते रहिए, जैसे जैसे वह पौधा बड़ा होता रहेगा केतु दूसरे भाव में यानी कि धर्म स्थान में बहुत अच्छे असर देता रहेगा। जो भी दोष होते हैं सही हो जाते हैं। लगाइए, देखिए आपके केतु के दोष कैसे दूर होंगे। या फिर आप आंवला समय समय पर धर्म स्थान में दे सकते हैं, या फिर केला फल जो केले होते हैं, केले का दान आप धर्म स्थान दे सकते हैं। धर्म स्थान में दीजिए, क्योंकि यह धर्म स्थान चाहे वह कोई भी जाति कोई भी धर्म का व्यक्ति है,
उसका जो धर्म स्थान होगा वह अपने धर्म स्थान में देगा। चाहे तो पुजारी को भी जाकर दे सकते हैं। पौधा लगा लेने से काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। केतु खराब है तो घर में किसी तरीके से आप यह पौधे मत लगाइए। जो ग्रह प्रॉब्लम वाले हैं उनसे संबंधित चीजों को घर में मत लगाइए, नहीं तो वह प्रॉब्लम देंगे। उनको अच्छी जगह शुभ स्थान पर लगाइए। बाहर लगा सकते हैं, लोगों को छाया देगा। उनके जीवन में कोई परेशानी है उनकी छांव मिलती है। आप प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। यह चीजें करिए। नेचुरल तरीके से अपनी परेशानी का हल ढूंढिए और नेचुरल तरीके से किया गया उपाय लंबे समय तक काम करता है। अब आपने इतने उपाय समझ लिए केतु के, और केतु से संबंधित कुत्ते की सेवा तो रह ही गई। कुत्ते की सेवा जितना करेंगे उससे प्यार जागृत करेंगे, अपनापन उसे महसूस होना चाहिए। कुत्ता आपका इंतजार करे, और वह कुत्ते जो गली मोहल्ला में होते हैं उनकी सेवा करिए। देखिए उसके अंदर प्यार जागृत होगा, वह आपका इंतजार करेगा। उतना ही केतु शुभ होगा, यानी कि अपने हाथों से उसे वह दीजिए जो उसे पसंद है। ब्रेड, दूध, जो भी, जैसे कुत्ते के बिस्किट आते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें दीजिए। देखिए कितने अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे।